everyone, welcome to Story B. Let's talk about Taylor shading Kim Kardashian. तो टेलर स्विफ्ट का नया एल्बम आ चुका है और उसमें एक गाना है थैंक यू एमी. एंड इफ यू सी कुछ वर्ड्स यहाँ पे कैपिटल रखे गए हैं KIM, दैट इज किम. एंड टेलर स्विफ्ट ने हमेशा ये कहा है कि उसको अपने सॉन्ग्स के बारे ना हिंट्स ड्रॉप करना पसंद है सो दैट हर फैंस कुड गेट द होल स्टोरी. एंड ये सॉन्ग का लिरिक्स देखने के बाद इट इज प्रीटी एविडेंट दैट किम कार्दाशियन ने कई साल पहले जो झूठ बोला था टेलर स्विफ्ट के बारे में वो चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है. अभी जिन्हें नहीं पता व्हाट हैपेंड बिटवीन किम, कान्ये एंड टेलर, उनके लिए क्विक बैकग्राउंड. तो कान्ये फेमस सॉन्ग का जब लिरिक्स लिख रहा था तो वो पर्टिकुलर लाइंस ना टेलर के बारे में लिखने वाला था. लाइंस लाइक आई फील लाइक टेलर स्टिल ओव मी SEX बिकॉज आई मेड दैट डैश फेमस. एंड ये लिरिक्स के बारे में बात करने के लिए कान्ये ने ना टेलर को कॉल भी लगाया था. अभी ये कॉल के दौरान टेलर ने ना कभी भी कान्ये को परमिशन नहीं दिया था कि वो ऐसे वर्ड्स उसके अगेंस्ट यूज कर सकता है. इवन कान्ये रिक्वेस्टेड टेलर कि क्या वो ट्वीट कर सकती है उसके ये सॉन्ग को, बट टेलर ये भी करने के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज उसने पूरा गाना सुना नहीं था. कॉन्वर्सेशन के दौरान कान्ये ने ये भी बोला था टेलर को कि वो पूरा सॉन्ग रिलीज करने से पहले ना उसको सुनाएगा, पर कॉन्स्टेंटली टेलर यहाँ पे ना पोलाइटली ना बोल रही थी दैट शी इज नॉट ओके विद दिस. बट कान्ये वेस्ट ने फिर भी ये लाइन इंक्लूड किया गाने में एंड डायरेक्टली उसको रिलीज कर दिया. जब गाना टेलर ने सुना तब ऑब्वियसली उसका एक रिएक्शन आया एंड शी वॉज डिसअपॉइंटेड और इंटरनेट पे उसने इसके बारे में बात किया. उस वक्त पे किम कार्दाशियन ना कान्ये वेस्ट की वाइफ थी, तो उसने ना एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक किया एंड ये नरेशन फैलाया कि गाना रिलीज करने से पहले कान्ये ने टेलर के साथ बात किया था एंड परमिशन ले लिया था. टेलर ने उसको अलाउ किया है, स्टिल शी इज नाउ लाइंग एंड प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. पर ये जो कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ था ना वो फैब्रिकेटेड था. जहाँ जहाँ टेलर मना कर रही थी या अनकंफर्टेबल वे से बात कर रही थी वो पार्ट्स किम ने ना कट कर दिया एंड कन्वीनियंटली सिर्फ वो पार्ट दिखाया जहाँ पे कान्ये वो लाइन सुना रहा है टेलर को. किम की ये झूठ की वजह से टेलर स्विफ्ट वाज ट्रोल्ड लाइक एनीथिंग. लोग उसको थ्रेट्स दे रहे थे, हेटफुल मैसेजेस भेज रहे थे एंड ये सीरियस थ्रेट्स थे. जहाँ पे वो रह रही थी ना उसके बारे में कई लोगों को पता था, जिस वजह से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई. बिकॉज दो वो सच बोल रही थी बट उसके पास प्रूफ नहीं था एंड उस फेज में सबने किम कार्दाशियन पे बिलीव किया. काफी वक्त तक ना टेलर को हेट मिला और ये कंट्रोवर्सी के कई साल बाद ना ओरिजिनल कॉल रिकॉर्डिंग किसने तो लीक कर दिया. इट इज सेड कि कान्ये की टीम से ही किसने ये किया था एंड पूरा कॉल सुनने के बाद लोगों को समझा कि टेलर इतने साल से सच बोल रही थी एंड किम वाज लाइंग. टेलर वाज नेवर ओके विद दिस सॉन्ग एंड जब ओरिजिनल कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया तब टेलर ने उसके बारे में भी ट्वीट किया. तब किम का ये रिएक्शन था कि टेलर अभी पुरानी बातों को क्यों उठा रही है. सीम्स वेरी सेल्फ सर्विंग. इन शॉर्ट शी मेंट दैट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग वो टेलर पे ही ब्लेम डाल रही थी. ऑब्वियसली एक्चुअल कॉल जब इतने साल बाद रिलीज हुआ है तो टेलर उसके बारे में बात करेगी ही. इवन इंटरव्यू में भी टेलर ने ओपनली किम के अगेंस्ट बात किया कि कैसे किम एंड कान्ये ने इलीगल वे से उसका कॉल रिकॉर्ड किया एंड देन कन्वीनियंटली वही पार्ट सर्कुलेट किए जिससे ऐसा लगे कि टेलर झूठ बोल रही है. एंड मेंटली ये चीज ने उसको काफी अफेक्ट किया था. इवन वो जो फेमस सॉन्ग था ना उसमें कई फेमस लोगों को बिना कपड़ों के भी दिखाया गया था, उनका वैक्स फिगर बना के. टेलर स्विफ्ट वाज आल्सो वन ऑफ देम. बिना क्लोथ्स के उसको भी पोर्ट्रे किया गया था एंड इसके लिए भी परमिशन नहीं लिया गया. इंटरनेट पे कई लोगों ने ये कहा भी कि कान्ये को कोई सू कर सकता है इसके लिए, बट जस्ट बिकॉज कान्ये वेस्ट ने ये किया है इसलिए नो वन इज हेटिंग हिम. अदरवाइज कोई और करता तो उन्हें बैकलैश मिलता. सी कान्ये में फील दिस कि दिस इज आर्ट, ही कैन डू इट, बट आप किसका फेस यूज कर रहे हो, उसको ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो. व्हाट इफ दे आर नॉट ओके विद ऑल दिस. उनको नहीं चाहिए कि लोग उनको ऐसे देखें, तो उनके कंसेंट का क्या. एंड ये अप्रोप्रिएट लगता भी नहीं है. अभी सब कान्ये फैंस में से कि इट इज नॉट अ बिग डील, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आर्ट के नाम पे ना लोग ऐसा नहीं कर सकते. इवन कान्ये भी दूसरों को अलाउ नहीं करता ये सब करने के लिए. पास्ट में कान्ये हैज सूड अ लॉट ऑफ पीपल फॉर यूजिंग हिज नेम. एक फैशन ब्रांड को उसने सू किया था बिकॉज वो अपने टी-शर्ट्स पे लिखवाते थे कि कान्ये इज माई होमी. ही वॉज नॉट ओके विद दिस. तभी वो कंसिडरेट क्यों नहीं हुआ. देन एक क्रिप्टो कंपनी था जिसका नाम था कॉन्ये वेस्ट, विच वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग. सो ही सूड देम ऑल्सो, सेइंग दैट कि देखने वालों को लगेगा कि ही इज सपोर्टिंग दिस. गलत मैसेज बाहर जाएगा तो जस्ट नाम के लिए ना वो ऐसा कर सकता है. तो क्या दूसरे सेलिब्रिटीज को हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि वो अपना फेस ऐसा दिखाना चाहते हैं ऐसे बॉडी के ऊपर जिसमें कपड़े नहीं है. तब आपको रियलाइज नहीं हुआ कि ऑडियंस माइट फील दे आर सपोर्टिंग योर सॉन्ग. एनीवेज ये पूरा इशू हुआ था इन तीनों के बीच में. तो अब ये नए सॉन्ग में ना ओपनली टेलर ने किम कार्दाशियन को डिस कर दिया है. एक हाई स्कूल बुली की तरह उसको पोर्ट्रे किया है. There's a song on Taylor's album called Thank You Amy, but really it's Kim. That's why the KIM is capitalized. The song basically says that Kim was a bully and even Taylor's mom hated her and Taylor held a grudge against her for so long until one day she realized that she should be thanking her for healing because she became so much stronger after having gone through all of that. ये गाना बाहर आने के बाद कॉन्स्टेंटली लोग ना किम के पोस्ट के नीचे यही कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू एमी. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि टेलर स्विफ्ट एंड किम के बीच में जो ये हुआ है इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.